आनंद मोहन और पप्पू यादव की दुश्मनी के किस्से जो हैं वो पूरे बिहार में मशहूर हैं। कभी दुश्मन हुआ करते थे और आज दोस्त हो गए। गले लगते हुए वीडियो जो है वो वायरल है। क्या कहेंगे, क्या है ये? कब दोनों व्यक्तिगत दुश्मनी और पारिवारिक दुश्मनी तो कुछ था नहीं। ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माय भी आई, कोनो हमने नारा नहीं दिया। अब की बाड़ी भादों में गोरी कलाई कादों में कोई हमने नहीं बोला था, ये जगदेव बाबू बोले ना। हमारी लड़ाई कोई कभी आनंद जी से हो या किसी जी से हो। ये जनता दल से एमएलए बने थे, हम तो 83 में मुखिया बने थे। अब आनंद मोहन जी जेपी मूवमेंट में थे, हमसे 13-14 साल वो बड़े हैं। लगभग नीतीश जी लोग इक्विवेलेंट होंगे उम्र में। जगन्नाथ मिश्रा जी से हमारी लड़ाई इसी जगह गांधी मैदान से गए और जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे। हम आर्जावत रंगा हुआ है, हमने तो कुर्सी पर था वहां घेर करके जगन्नाथ मिश्रा जी को ही अब उठा के देख लीजिए उस दिन का याद कि कोसी सीमांचल में आनंद मोहन जी को जरूर इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आनंद मोहन और पप्पू यादव की दुश्मनी के किस्से जो हैं वो पूरे बिहार में मशहूर हैं और हाल ही में एक वीडियो जो है वो पूरे बिहार भर में वायरल है जिसमें कि गले लगते हुए दिख रहे हैं पप्पू यादव और आनंद मोहन। क्या है इस तस्वीर का मजमून, हम जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी हैं। कभी दुश्मन हुआ करते थे और आज दोस्त हो गए। गले लगते हुए वीडियो जो है वो वायरल है। क्या कहेंगे, क्या है ये? कब दुश्मन हुआ, कब बेकार है ना। अमेरिका में पढ़े थे हम, कब दुश्मन हम हुआ करते थे भाई। हम आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट थे। कभी आनंद नगर, कभी आनंदपुर, कभी जंगल में तो हम पढ़े यार लाइफ में। वो भी फ्रीडम फाइटर उनका फैमिली था, वो भी अच्छी फैमिली थे। हम इंडिया के 1 to 10 के हम लैंडलॉर्ड के हम लोग फैमिली हैं। कोनो व्यक्तिगत दुश्मनी और पारिवारिक दुश्मनी तो कुछ था नहीं। ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माय भी आई, कोनो हमने नारा नहीं दिया। अब की बाड़ी भादों में गोरी कलाई कादों में कोई हमने नहीं बोला था, ये जगदेव बाबू बोले थे। देखिए, सामाजिक संरचना को समझने की जरूरत है। जैसे आज कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, 3 जज एंड 2 जज। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरक्षण का आधार संविधान में क्या था, सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक तो था नहीं। ये आर्थिक आधार ये तीनों जज कैसे बनाए भाई? आरक्षण मिलना चाहिए तो आप 65% आरक्षण को बढ़ा ही नहीं इधर। बिल्कुल मिलना चाहिए ऊंची जात के गरीब को आरक्षण। कौन? कर्पूरी ठाकुर ने तो दिया था 3% ऊंची जात के महिलाओं को, कहा था महिलाओं पर कोई मार्केशन नहीं हो सकता है। आप उस घटना को याद करिए जिस वक्त इतनी बड़ी आंदोलन होती थी। फिर जब आरक्षण का मंडल का 2 पार्ट आया, उसमें स्वर्ण को भी अपने राइट बात करने का राइट है और गरीब दलित को भी, पिछड़ों को भी अपने बात राइट बोलने का राइट है। तो वैचारिक बातों की बात करिए ना। हमारी लड़ाई कोई कभी आनंद जी से हो या किसी जी से हो। ये जनता दल से एमएलए बने थे, हम तो 83 में मुखिया बने थे, 83 में, 84 में हम यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रेसिडेंट थे। अब आनंद मोहन जी जेपी मूवमेंट में थे, हमसे 13-14 साल वो बड़े हैं। लगभग नीतीश जी लोग इक्विवेलेंट होंगे उम्र में। लेकिन जो कोसी सीमांचल मिथिलांचल में जो सामाजिक तनाव था, कोई मेरे आने के बाद तनाव नहीं हुआ, ये तनाव पहले से था। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी शोषण हुआ है कहीं ना कहीं, उसका बड़ा रिपरकेशन हुआ है इस दुनिया में। ताकतवर आदमी हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करता रहा है। उसमें यादवों की जो भूमिका थी उस वक्त समाज के विपक्ष में, यादव की भूमिका एंटी कांग्रेस रहा हमेशा। समाजवाद हो या अन्य लोग हों। तो आनंद मोहन जी चंद्रशेखर जी के साथ राजनीति करने लगे। तो हमारा कोई, हम उनके घर से आना जाना, सभी जगह से आना जाना, और हमारी लड़ाई तो सत्येंद्र राव से भी हुई, हमारी लड़ाई भागवत जाजाद से हुई, हमारी लड़ाई चंद्रशेखर राव से हम लड़े, जगन्नाथ मिश्रा जी से हमारी लड़ाई इसी जगह गांधी मैदान से गए और जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे। हम
आर्जावत रंगा हुआ है, हमने तो कुर्सी पर था वहाँ घेर करके जगन्नाथ मिश्रा जी को ही आप उठा के देख लीजिए उस दिन का याद आपको जगह। कोई हम ऐसा नहीं है कि तो हमको क्या व्यक्तिगत दुश्मनी थी, मेरे दादा और जगन्नाथ मिश्रा जी के फादर दोनों एकदम पक्के दोस्त थे। तो हमारा कोई आनंद मोहन जी कंप्लीट रूप से वो एक राइट्स की बात जो था सामंत ऊंची जात में जो अब देखिए लड़ाई आप उसको देखिएगा तो जब भगवान परशुराम 12 बार क्षत्रिय जुल्म के खिलाफ लड़े तो आज ऊंची जात की बात आती है तो आप एक कहते हैं कि इस आधार पर ये जो जियो और सोशियो सेंटीमेंट है उसको आप अलग नहीं देख सकते हैं। और उनका जो राइट है आनंद मोहन जी लड़ रहे थे तो उसमें हमको क्या लेना देना। आज भी यदि आरक्षण की बात करिएगा तो कोर्ट को सबसे पहले जातीय जनगणना करा लेना चाहिए और उसमें आर्थिक आधार देख लेना चाहिए। जिस जाति उसमें तो कुर्मी यादव कोई भी इस बार हटेगा, बूट लादने जाएंगे। खाली भूमिहार राजपूत बाभन मत कीजिए, इसमें कुर्मी भी नंबर 1 पर होंगे, यादव भी और कोयरी भी। बात करिए दलित, निषाद, मला, तेली, 100 ये लोग सबसे ज़्यादा जनसंख्या और आर्थिक आधार पर कमजोर होंगे। तो करिए ना, हिम्मत है तो कर क्यों नहीं रहे। हमको उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन कल जब आप गले लग रहे थे तो काफी भावुक दिख रहे थे आप दोनों लोग बहुत भी भावुक लग रहा था। जब अच्छा हमको एक बात बताइए, आनंद मोहन जी ने डीएम को मारा क्या? परिस्थिति क्या थी? घटना क्या हुआ था? मोब क्या था? मोब क्या कहता है? परिस्थिति जन क्या आनंद मोहन को फांसी का सरकमस्टांसेस था क्या? आनंद मोहन जी ने क्या कोई ऑर्डर की भर थे क्या मार दो? आनंद मोहन जी उस मोब को लीड भी नहीं कर रहे थे, गए थे। तो मैंने तब भी कहा था कि ये सजा गलत है। बहुत सारी घटना है, उसको छोड़िए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल जिसका एक्सप्लॉयटेशन पटना में बैठ के इन लोगों ने हमेशा किया है, चाहे बाढ़ हो, चाहे आर्सेनिक पानी हो, आयरन हो, चाहे गरीबी हो, सबसे ज़्यादा पलायन उसी इलाके से होता है। हमने तो कई बार कहा, हमने शहाबुद्दीन जी थे, लालू यादव को आप छोड़ना ही नहीं चाहते थे शहाबुद्दीन जी, तो हम क्या करते? हमने कई बार शहाबुद्दीन जी को बोला छोड़िए पप्पू जी, लालू जी जब तक जिंदा है निभा देते हैं। और जिसने निभाया उसी को समाप्त कर दिया और उसी को अब आप AIMM की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन जी फैक्टर ने आपको वोट नहीं दिया, 12,000 वोट शहाबुद्दीन जी ने के बेटे ने नहीं दिया आपको। आप अलग नहीं कर सकते हैं। मैं आज भी चाहता हूं कि कोसी सीमांचल में आनंद मोहन जी को जरूर इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। देखिए बहुत ज़्यादा जाति नहीं है, लेकिन हर जाति के में जो पर्सनैलिटी रही है, ऊंची जाति हो या पिछड़ी जाति के भी नौजवानों में ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में ले जाने की जरूरत है। ऊर्जा तो उनके भीतर है ही और आज भी है, कल भी था। मैं हमेशा कहता हूं कि आप हर चीज़ों को प्रतिक्रिया मत दीजिए और हर चीज़ों में गाली देने की ज़रूरत नहीं है। कोसी सीमांचल में आनंद मोहन जी की ज़रूरत है, मिथिलांचल में ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि मिलजुल करके हम सबको उस इलाके के आर्थिक आज़ादी और लोगों की आज़ादी के लिए गरीबी पर काम करना चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं न व्यक्तिगत दुश्मनी कभी थी, न पारिवारिक दुश्मनी थी। वैचारिक और राजनीतिक सामाजिक आधार था। सामाजिक आधार हिंदुस्तान में जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं होगी, सामाजिक और राजनीतिक मनभेद रहेंगे और विचारों की विविधताएं अलग अलग है। इसलिए आप बिल्कुल मस्त ही रहिए कि मेरा कोई व्यक्तिगत न कभी कुछ रहता है, न आज भी मैं नेता, मेरे लिए बिल्कुल मैं नेताओं को सही नहीं मानता। इसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, ये बेसिया से ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है, अवसरवादिता है। आपको मैं बहुत नागार्जुन ने एक लाइन में कहा था और मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको राष्ट्रकवि दिनकर ने भी यह बात कही थी। तो नेताओं का नेता सुधर जाए ना, माफिया एक कदम चल ले तो मेरे पैदाइश में फ़र्क होगा।
सबको प्रोटेक्शन बाय लीडर एंड सिस्टम, नेता कहाँ सुधरता है। इसलिए मैं चाहता हूं कोसी सीमांचल मिथिलांचल के अधिकार की आवाज़ हम सब मिलके उठाएं और उस इलाके की गरीबी, इकोनॉमी, रोजगार, इस पर हम लोग काम करें। चलिए, पप्पू यादव, फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।